students. Hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. So student, last time हमने क्या पढ़ा था? Physical properties of metals and non-metals. Now, in today's lecture, we'll try to understand more deeply for the properties of metals. Right? तो अभी हमारा जो next topic है that we are going to study is chemical properties of metals. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिफरेंट पैटर्न। डिफरेंट पैटर्न मतलब क्या? लाइक फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, देन थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर हो गया। और ऑक्सीजन में हम मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा उसका ऑक्साइड नेचर भी हम लोग स्टडी करेंगे। देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड्स, अलग अलग एसिड्स के साथ हम उसको रिएक्ट करेंगे, लाइक HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। वहां पे भी वी आर गोइंग टू सी few exceptions. Then reaction of metal with the solution of other metal salts. So reaction of metal with the solution of other metal salts. And then finally we have reaction between metals and नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे मेन टॉपिक्स जो हमें कवर करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही, सो दैट आपको पता होगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। इन टर्म्स मेटल के कंपैरिजन में भी हम बोल सकते हैं कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपका पोटेशियम है। जस्ट लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। पोटेशियम, देन वी नो राइट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब ये नॉन मेटल है बट इसको हमने सेंटर पर रखा हुआ है क्योंकि एसिड्स में होता है और हमारा मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे होता है, तो हमें हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो क्वेश्चन है कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो from bottom to top reactivity increases, and from top to bottom reactivity decreases. So you all have to understand this. Okay, जो नीचे है वो जो हाइड्रोजन के जो नीचे these are the least reactive elements, और ये जो बीच में है कुछ मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है और जो ऊपर कुछ है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। वो सारी चीजें हमें समझनी है यहाँ पे क्योंकि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वहां पे अगर एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है दूसरा मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, समझ में आ गया सबको ये बात? तो नाउ चलो भी स्टार्ट करते हैं फिर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन नाउ विल स्टार्ट इज, लेट मी चेंज द फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट बच्चों?
reaction of metals with ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन है क्या डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा? ये सुनो, तो रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो हम रिएक्ट करवा रहे हैं। अब आपको पता है सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, उनको आप केरोसिन में रखते हो क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद एयर, राइट। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन समझे, यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, राइट। तो अब अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हाउ कैन वी स्टडी? वी ऑल नो दैट सारे मेटल तो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाले नहीं है। कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो थोड़े स्लो रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल ऐसे होंगे जो बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं पहला पॉइंट अगर कंसीडर करता हूं तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट vigorously. They react vigorously and that they catch fire. इतना रिएक्ट करते हैं, they can catch fire if we keep them in open space या open area like an air, ठीक है। and that's why they are kept in kerosene. इसके लिए sodium and potassium are kept in kerosene. Understood? That's why they are kept in kerosene. So let us see the reaction. Sodium plus oxygen क्या बनेगा? ऑक्साइड तो ये बनेगा, तो अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो O2 है, तो यहाँ पे मुझे अगर 4 ले लिया तो 2 ले लिया, तो ये अपना रिएक्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेशियम का भी ले लेते हैं, ये प्लस O2 क्या बनेगा? ये तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो हमें इस तरीके से रिएक्शन करना है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हो गए, राइट। नाउ we know that sodium potassium reacts with the oxygen of air, burns with a golden yellow color and form sodium and potassium oxides which dissolve in water to form alkali called as sodium hydroxide and potassium hydroxide. तो अगर आप इनको और भी आगे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये सोडियम ऑक्साइड बना है, ये बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक मतलब क्या होता है? रेड लाइट में टर्न्स ब्लू, ठीक है। तो अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या बनाएगा बच्चों? ये NaOH बनाएगा। कितना मोल ऑफ NaOH बना देगा? ये 2 मोल्स ऑफ NaOH बना देगा। अब सिंपल सी बात है, जो ऑक्साइड बना सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में और बनेगा तो कौन सा स्टेट लिखोगे? एक्वस। एक्वस जहां कहीं भी लिखा हो, एक्वस जहां कहीं भी लिखा हो मतलब होता है सब्सटेंस आर प्रेजेंट और आई कैन से डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस मीडियम होता है ना, एक्वाफिन आपने सुना है, तो उसी तरीके से वो सब नेम्स वगैरह डिराइव हुए हैं। तो एक्वस मतलब आपको समझना है कि सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, अब हमें पता चल गया ये सारे मेटल रिएक्ट करते हैं काफी अच्छे से। तो जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन ओनली स्ट्रांगली हीटेड। आपको जिंक ओनली रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन आई कैन से heated strongly. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैन यू एक्सपेक्ट what product would be formed here? So zinc plus oxygen and it will form what? Zinc oxide. तो अभी देख लो, इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप लोग। 2 ले लिया यहाँ पे, तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे बहुत लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो बहुत ज्यादा समय तक आप उसको हीट करते रहोगे तब जाके वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। ये सारे रिएक्शंस हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात करूँ, लाइक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। चलो हम इसको बता देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं।
तो याद रखो जो बाकी सारे एलिमेंट जो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब लाइक ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो हमारे सराउंडिंग में होता है। कौन कौन से मेटल्स की मैंने बात की अभी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, ठीक है। ये जैसे मेटल, ये सारे जो मेटल्स हैं, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्सीजन के एक्सपोजर में उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। और ये जो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड है, बेसिकली इट बिकम्स अ प्रोटेक्टिव, it becomes a protective oxide layer and which stop this metal for the further oxidation. Further oxidation मतलब और भी ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड नहीं हो पाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड, what we can say in terms of silver and gold, we know that they do not react with the oxygen. ऑक्सीजन आपने देखा सिल्वर और गोल्ड कैन बी वेयर एज ऑर्नामेंट्स, और कितने सालों तक हम पहनते हैं, बट उसकी शाइन ही नहीं जाती, डेफिनेटली जाएगी धीरे धीरे, बट बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड एयर की वजह से वो सारी चीजें होती हैं, ओके। तो अगर आप रिएक्टिविटी पैटर्न देख ले लो ऑक्सीजन के साथ, व्हाट कुड बी द रिएक्टिविटी पैटर्न। सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट कर रहा है, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है फिलहाल फॉर दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। लीस्ट रिएक्टिव कौन दिख रहा है आपको, कॉपर। और लीस्ट मान लो आपका गोल्ड एंड सिल्वर तो है ही पहले से, बट रिएक्टिविटी के टर्म्स में बता रहा हूँ, जो रिएक्ट हो रहा है एटलीस्ट थोड़ा तो रिएक्ट हो रहा है कॉपर। सिल्वर एंड गोल्ड तो वो भी रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो रिएक्टिविटी के टर्म्स में ये प्रॉपर्टीज है, ओके। अब जो हमने देख लिया, एक एग्जांपल मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि सोडियम ऑक्साइड जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, राइट। तो विल सी नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यस एनीवन। देखो आपको पहले से पता है मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, तो मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड आर बेसिक, राइट। जैसे आगे मैंने रिएक्शन लिखा था यहाँ पे Na2O प्लस H2O, क्या मिला था आप लोगों को, 2NaOH मिला था। और मैंने ये भी लिखा था K2O प्लस H2O, क्या मिला था हमें, 2KOH मिला था, राइट। तो बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड जो डिजॉल्व है वाटर में, डिजॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं एंड दे आर बेस, दे आर बेस। बेस के साथ में इनको हम और भी क्या बोलते हैं, अल्कली। व्हाट इज अल्कली, अल्कली मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस, जो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होगा, उसने बेस बना दिया, उसको हम अल्कली भी बोल सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज अल्कली, तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। अब सिंपल सी बात है, कुछ ऑक्साइड और भी हमारे पास है जो एम्फोटेरिक हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, याद रखना, संजाल। संजाल को हम कैसे देखेंगे, सन मतलब 10 जिंक संजाल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लेड आल्सो। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक, सो आई कैन से ऑक्साइड्स ऑफ टिन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या, I can say can react with acid as well as base, ठीक है। तो लेट अस सी फ्यू रिएक्शन ऑफ इट। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, एक रिएक्शन लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे Al2O3 है, तो ये अभी कौन सा ऑक्साइड है मैं नहीं पता, कैसे बिहेव कर रहा नहीं पता, कब पता चलेगा, जब सामने हमने क्या रख दिया, एसिड रख दिया, तो HCl रख दिया, HCl रखते ही क्या बना देगा ये, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस H2। और रिएक्शन अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो वाटर की क्वांटिटी कितने मोल्स हो जाएंगी, 3 मोल्स हो जाएंगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अगर इसी रिएक्शन को मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँ तो जैसे कि मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, NaOH ले लिया, मुझे क्या मिला यहाँ पे, NaAlO2 प्लस
H2O now, I got H2O। तो अभी रिएक्शन के बैलेंस कर लो। कितना NH ले लिया हमने? 2 NH ले लिया, 2 एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम मेटा एलिमेंट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है बच्चों? तो ये नाम हमेशा आपको याद रखना है। So here we completed with the first reaction of metals with the oxygen. Now second reaction that we want to study is reaction of metal with H2। अब देखो वाटर है तो वाटर के बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। H2O कोल्ड पे भी हो सकता है, कोल्ड मतलब क्या, एकदम ठंडा पानी भी हो सकता है, राइट। H2O नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है, H2O वार्म कंडीशन पे भी हो सकता है, H2O बॉइलिंग पे भी हो सकता है, H2O स्टीम पे हो सकता है। अब ये लिखने का रीजन क्या है? तो तुम्हें पता है सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिविटी शो नहीं करते। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन जो मेटल कम रिएक्टिव होते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ खत्म होती जाएगी। तब उनके लिए हमें वाटर को नॉर्मल कंडीशन पे भी लाना पड़ सकता है, वार्म कंडीशन पे भी लाना पड़ सकता है, बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट करना पड़ सकता है, और साथ में स्टीम के लिए भी रिएक्ट करना पड़ सकता है, राइट। तो एक पैटर्न समझ लो, अभी हमने मेटल ऑक्साइड पढ़ा। देखो अगर मैं मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझसे मिला क्या मिला मुझे लास्ट टाइम? मेटल हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। तो ये आपको ये दो हेडिंग्स याद रखना है। एंड आफ्टर दिस नाउ लेट मी टेल यू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। नाउ ऑलरेडी वी नो द एक्टिविटी सीरीज जिसमें सोडियम पोटेशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। तो लेट अस सी पॉइंट नंबर 1। तो दिस इज फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो आई कैन से दे रिएक्ट vigorously with which water? cold water and form क्या फॉर्म करेंगे मैंने बताया था अभी, NaOH अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा है, KOH एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन देख लो अभी, डायरेक्ट रिएक्शन देख लो, Na प्लस H2O मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड अगर वाटर एक्स्ट्रा है तो हाइड्रोक्साइड भी बना देगा। तो हम सीधा सेकेंड प्रोडक्ट पे आने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है? NaOH प्लस H2। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। ये हो गया रिएक्शन। देन पोटेशियम का भी सेम है, प्लस 2H2O gives you 2KOH plus H2, right? And this reaction so violent, ये इसमें से हीट रिलीज होता है, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ अब सोडियम पोटेशियम के नीचे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली भी रिएक्ट करते हैं। अब अगर मान लो मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा इसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, बट दैट विल बी लेस वॉलेंट, मतलब उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस H2O क्या देगा हमें? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिजिकल स्टेट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आई होप यू ऑल कैन गेट द फिजिकल स्टेट। अगर वाटर के साथ है तो एक्वस कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं
स्लेक्ड लाइन और सिलेक्टेड लाइन। ओके एवरीवन, नाउ अगर मैं थर्ड पॉइंट स्टडी करता हूं, सी, अब यहां पे कौन सा मेटल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से पहले भी हमारे पास मैग्नीशियम है। चलो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैग्नीशियम के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, तो सिंपल सी बात, अभी तक जितने मेटल सब जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, राइट, कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया सबने। अब ये जो रिएक्ट करता है ये हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस H2, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट में पता ही है, हमने लिख दिया यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है ये। क्या रिएक्शन बनेगा बेटा? Mg O, देखो चेंजेस आ गए यहाँ पे, और साथ में क्या बनेगा? H2। तो ये रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का बॉइलिंग वाटर के साथ में, ये चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर मैंने सेलेक्ट किया एल्यूमिनियम बिकॉज आई वांटेड टू गो एज ए सिस्टमैटिक, तो ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट किसके साथ करता है? स्टीम के साथ। और क्या बनाएगा? देखो, एल्यूमिनियम प्लस H2। अब H2 के नीचे मैं लिक्विड तो नहीं लिख सकता, मुझे गैस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा? स्टीम के फॉर्म में है। अब रिएक्शन में ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड बना रहा है। तो ऑक्साइड में क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस तो सब में निकलना ही है, जैसे हमने जनरल रिएक्शन देखा हुआ है। अब रिएक्शन में बैलेंस करना है, जस्ट 2 मोल्स, इसको मैं 3 मोल्स करूंगा, तो ये 2 मोल्स बरोबर है, तो ये कितना H2 निकल जाएगा? फ्री H2 बाहर आ जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में। एल्यूमिनियम हो गया हमारा। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करेगा। जिंक विल ऑल्सो विल रिएक्ट विद द स्टीम, इवन दो आयन का केस थोड़ा स्पेशल, तो हम जिंक का रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक सॉलिड प्लस H2O gas, in which condition? Steam, and it will form zinc oxide plus hydrogen gas। and zinc oxide जो है एक सॉल्ट है, तो ये सॉलिड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में हो जाता है। देन इफ आई टॉक अबाउट आयन, आयन में क्या होता है कि when steam is passed, when steam is passed over रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये याद रखना है आपको, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। तो क्या मिलेगा हमें? Fe प्लस H2O, और में क्या मिलता है? ऑक्साइड Fe2O3, तो इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिक ऑक्साइड। साथ में हमें FeO मिलता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस तो मिलने ही वाला है हमें। तो ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, तो ये हो जाएगा 3 4, यहाँ हो जाएगा 4H2, तो ये गेट 4H2 ओवर हियर। ओके, तो लास्ट के जैसे और भी नीचे हम आ गए, तो उसमें कौन बचा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये तो इतना भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन कर दो रिएक्ट नहीं करता, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे does not react with water। I hope you all are understanding this reaction of metal with the water, reaction of metals with the water, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सोडियम पोटेशियम। फिर कौन हो गया? मैग्नीशियम। फिर कौन हो गया? एल्यूमिनियम जिंक। फिर कौन हो गया? आयन हो गया। फिर एकदम लीस्ट कौन हो गया? कॉपर हो गया। इस तरह से रिएक्शन बढ़ता है हमारा, ठीक है। आफ्टर दिस जो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। और कौन कौन सा एसिड हम लेने वाले हैं यहाँ पे? कौन कौन सा एसिड लेने वाले हैं? HCl, H2SO4 एंड
HNO3. And definitely in this lecture we are going to see how the metals are reacting with these three acids and how the acids are behaving differently with all the types of metals. Okay, so in next lecture we'll see the same reaction. Till then you just go through this video lecture. Okay students, thank you.